विधानसभा क्षेत्र श्री नैना देवी के अंतिम छोर पर बसा गांव डहनी के ग्रामीण आजादी के 74 साल बाद भी गुलामी की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। गांव में पक्की सड़क नहीं होने के चलते इस गांव के कुछ परिवार हिमाचल के जिला बिलासपुर विधानसभा के अंतर्गत श्री नैना देवी के तहत आने वाली ग्राम पंचायत रोड जामन के गांव डहनी से ग्रामीण अपना गांव छोड़कर पंजाब में रहने को मजबूर हो गए हैं। ग्रामीणों में हजारा सिंह, पूर्व वार्ड सदस्य सुरजीत सिंह, सरवन सिंह, महेंद्रो देवी, गुरदेई, राजेंद्र प्रसाद का कहना है कि हमने आज दिन तक आजादी नहीं देखी, क्योंकि विकास के नाम पर किसी भी सरकार ने हमारे गांव का विकास नहीं करवाया है। रियासतदारों ने इस गांव के भोले भाले दूध बेचकर गुजारा करने वालों को छलने का प्रयास किया है। ग्रामीणों ने बताया कि बरसात के मौसम में बच्चों को स्कूल जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, बरसात के दौरान गांव में अगर कोई बीमार पड़ जाए या गर्भवती महिला व बुजुर्ग को अस्पताल ले जाना हो तो 108 एम्बुलेंस भी कच्ची सड़क होने के कारण 1.5 किलोमीटर दूर खड़ी हो जाती है। यही कारण है कि उक्त गांव में लोग गांव छोड़कर पंजाब में पलायन करने को मजबूर हैं। इस गांव में पक्की सड़क बनाने की मांग को लेकर लोगों ने कई नेताओं के दरबार में हाजिरी दी, लेकिन वहां भी बात सिरे नहीं चढ़ सकी। दरअसल 1.5 किलोमीटर कच्ची सड़क ने खड्ड का रूप धारण कर लिया है। ये लोग आजादी के 74 साल बाद भी सड़क सुविधा से महरूम हैं। इसके लिए इलाके के ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई है, लेकिन रियासतदारों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हर बार बरसात में कच्ची सड़क से आवागमन में ग्रामीणों की परेशानी व दिक्कतें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार द्वारा हर गांव को संपर्क सड़क से जोड़ने का संकल्प आए दिन दोहराया जाता है, लेकिन बावजूद इसके सरकार का ये संकल्प पूरा होता नहीं नजर आ रहा। प्रदेश में आज भी कई ऐसे गाँव हैं जिन्हें सड़क की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में 74 साल की आजादी के बाद भी सड़क की सुविधा से महरूम रहने के कारण ग्रामीणों का हिमाचल सरकार के प्रति गुस्सा बिल्कुल जायज नजर आ रहा है। सरकार का जो डैनी गांव है, गांव रोड जामन पंचायत में जी लगभग 75 वर्ष हमें आज़ाद हुए हो गए हैं, और आज भी जो हमारी जो ज़िंदगी है वैसी की वैसी है। रास्ता नहीं है आने जाने के लिए। बच्चे कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, लड़कियां पढ़ने जाती हैं, ऊना में जाती हैं पढ़ने के लिए, तो उनको 5-6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। और जंगल का रास्ता है कि जंगली जानवर रास्ते में आ जाते हैं, और खड्डे नाले काफ़ी पड़ते हैं। और ज़्यादातर लोगों का जो बिजनेस है दूध वगैरह का है, वो पंजाब में ही बाउंड्री से लगा हुआ गांव है हमारा, तो पंजाब में ही देने आते हैं। पैदल ही ज़्यादातर लोग आते हैं। कभी कभार जब बीमार लोग हो जाते हैं या कोई ऐसी आपदा आ जाती है तो लोगों को पलंग पे उठा के लाना पड़ता था। अब कुछ समय पहले जब सरकार से हमने निवेदन किया, हमें किसी से लेना देना नहीं है कि सरकार कांग्रेस की है, बीजेपी की है, कुल जो मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों को अभी तक भी नहीं मिल रही हैं। पीछे हमने राम ठाकुर जी से, जो हमारे विधायक थे, उनसे भी बात की थी कि हमारे लिए रास्ते का देखे, तो उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था कि हम इसको जल्दी से जल्दी बनवाएंगे। उसके बाद रणधीर शर्मा जी भी हमारे गांव में आए थे और उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि हम इसको जरूर बनवाएंगे। परंतु अभी तक जो है इस सरकार को 4 साल हो गए हैं और अभी सिर्फ पुलियाँ ही बनी हैं, और उस पर डामर वगैरह को लोक वगैरह या बजरी वगैरह गटका नहीं डाला हुआ है। इन खासकर इन बरसात के दिनों में रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है, और लोगों के मोटरसाइकिल वगैरह, लोगों के घरों के पास साइकिल या मोटरसाइकिल हैं, वो उनको पैदल वहीं रख के आना पड़ता है कि मिट्टी की ऐसी है कि वो जान नहीं देती है। तो मेरा सरकार से निवेदन यही है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री साहब 2 साल पहले यहाँ आए थे बसी में, तो हमने उनको मांग पत्र दिया था गांव की तरफ से, पंचायत की तरफ से, कि हमारा जो ये रास्ता है इसको पंजाब से टच करते हुए 2-2.5 किलोमीटर जो है इसको जरूर बनवाइए। आश्वासन तो मिल गया था, परंतु अभी तक काम नहीं हुआ है। अभी दोबारा इलेक्शन आने वाले हैं, 4 साल हो गए सरकार को बने हुए। हमारी स्थिति लोगों की वैसी की वैसी है। हमें ऐसे लगता है कि जैसे हमारा कोई अधिकार ही नहीं है सरकार को बोलने के लिए, कि अगर हम बार बार रिक्वेस्ट भी करते हैं, डेपुटेशन लेके भी जाते हैं नेताओं के पास, पर बात आज तक कुछ नहीं बनी है। मैं सरकार से दोबारा यही मांग करता हूँ कि लोगों की मूलभूत सुविधाओं को देखते हुए आपको कम से कम जो रास्ता है वो तो लोगों को देना चाहिए। पानी की सुविधा थी, पानी कुछ गांव में आ गया, अभी आधा नहीं आया है। ज़मीन वाला पानी आधा आता, आधा नहीं आता है। तो सबसे बड़ी समस्या जो रास्ते की है, कभी कोई गांव में ऐसी कोई डिलीवरी वगैरह होना हो या कोई और बुजुर्ग बीमार हो जाए, तो उसको आज भी हमारे को बरसात के दिनों में पलंग पे उठा के लाना पड़ता है। इसी कारण ज़्यादातर हमारे लोग जो सर्विस में हैं या फिर कोई थोड़ा बहुत बाहर काम करते हैं,
वो गांव छोड़ के पंजाब में आके बस गए हैं, मकान लोगों ने बाहर बना लिए हैं इसी की वजह से। नहीं तो जितने भी गांव के लोग थे कोई बाहर जाने वाला नहीं था। ये हमारी जो रौड़जमन पंचायत है सबसे लास्ट छोर का पंजाब से सटा हुआ गाँव है। हम फिर भी तो आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करते हैं कि इस रास्ते को जल्दी से जल्दी बनाया जाए और लोगों को सुविधा दी जाए। जीवन जी रहे हैं उधर के जो महिलाएं बूढ़े लोग हैं उनको बहुत दिक्कत है, दवाई वगैरह लेनी है। अच्छा कुड़ियों हैं, लड़कियां हैं, जो बच्चे स्कूल के हैं उनके लिए भी बहुत दिक्कत है। तो हमारे लिए भी दिक्कत है, हम चाहे नीचे भी आगे जाना तो पड़ता ही है। हमारे बुजुर्ग उधर है तो अब तो सारे छोड़ के इधर आने लगे हैं। तो फिर इसका हमारी हिमाचल पंचायत का क्या है, उस सरकार का हमें क्या करना है जब हमें नीचे ही आगे सारे। और जो दूध भी बेचते हैं ना वो भी कहते हैं कि हम नीचे आ जाएंगे, उधर जा रास्ता नहीं है, इतना बुरा हाल है। पुलियाँ भी बना दी हैं तो सरकार को देखना चाहिए। सारे गांव में सड़क है, पानी की भी सुविधा है, लाइट की भी, ये तो है, पानी भी है हम, लेकिन जो सड़क की है रास्ते की सुविधा नहीं है। ये तो शर्म की बात है इस सरकार के लिए तो। और 4 साल पहले भी हमने बोला था, हमारी कोई सुनाई नहीं हुई इस बात पर। 45 घर है जी, तो 200-300 वोट भी है। जिसले वोटा मंगण आते उस टाइम तो कहते भी थोड़ा सब कुछ बन जाना, जब वोटा मुकलियां तो साड़ी कोई सुनाई नहीं इतने करते कोई भी। जिहदे नाल असीं इत्थे क्या करिए, जब जिद्दां भी पिंड नूं कहते उदा मना लेंदे आ गया भी वोटा पाओ सानूं, उसके बाद वोट पा आंदे भी साड़ी कोई सुनाई नहीं इत्थे। रास्ता साडा टुटे पिया, साडा कोई न्याणा बीमार हो जाए सानूं रात नूं इत्थे जाना बड़ी प्रॉब्लम है। कोई जनानी दे लीड़े बहाउणा होवे तां भी सानूं बहुत औखा जी। इत्थे साडे एंबूलेंस भी पहुँचदी नहीं, जे एंबूलेंस नूं फोन करके बुलाइए तां पक्के मेन रोड ते खड़ जांदी। इत्थे सानूं चक के कोई भी चीज़ है सानूं पैदल ले जानी पैंदी है जी। सानूं इस रास्ते की बहुत प्रॉब्लम है, ये साडा जल्दी। लाइव टाइम्स टीवी के लिए स्वारघाट से विक्रम ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goyalmotor.com पर।